हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। जो टॉपिक है आज का बेसिकली वो ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन कौन से फंड है, जब मार्केट गिरता है तो उस केस में वो फंड कम गिरता है, और जब मार्केट चढ़ता है यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इन दैट केस वो फंड्स तेजी रफ्तार से बढ़ता है। यानी कि जब मार्केट बियर फेज में होता है, इन दैट केस ये जो पांचों फंड्स है ये कम गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट बुल फेज में होता है उस केस में ये पांचों फंड्स काफी तेजी रफ्तार से ऊपर की तरफ दौड़ लगाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से है। और गाइस, आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और वहां जाके आप अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर स्टॉक की बात करें। और गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे की जो वीडियो है उस वीडियो में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू कर दूंगा। और गाइस, बता दूं कि मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है उसको मैं रिव्यू करता हूं। और गाइस, पिछले संडे को जो मैंने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो डाला था, वो वीडियो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है एक रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए, तो उस पर भी मैंने तरह तरह का वीडियो बना रखा है, तो सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा, या फिर आपको मिल सकता है एंड स्क्रीन पे भी, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, बात करें ऐसे म्यूचुअल फंड का जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो कैटेगरी कवर करने वाला हूँ वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी, और यहाँ पे मैं 5 फंड के बारे में डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि पांचों में से वो कौन सा फंड सही है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफी सही है, और जब बुल मार्केट आता है उसके इसमें तेजी रफ्तार से भी भागता है। और गाइस, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन बेंचमार्क इंडेक्स से भी करेंगे और देखेंगे कि पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल में इन फंड्स का परफॉर्मेंस भी कैसा रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तो गाइस, बात करें ओवरऑल मार्केट का, तो स्पेशली मैं बात करूं सेंसेक्स का, तो साल 2022 में सेंसेक्स ने आपको मोटा मोटी 13 से 14% के आसपास का गिरावट दिखा चुका था। गाइस, मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक का डेटा है हमारे पास, तो इसी दौरान का मैं बात कर रहा हूं। और इस दौरान देखे तो सेंसेक्स ने आपको मोटा मोटी 13 से 14% के आसपास का गिरावट दिखा चुका था। सिमिलरली गाइस, बात करें बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी मोटा मोटी देखे तो 24 से लेकर 25% के आसपास का गिरावट दिखा चुका था इस दौरान, यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक। और गाइस, इसी के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि हमने जो 5 म्यूचुअल फंड को कवर किया है आज के इस वीडियो में, उसका गिरावट कितना कम रहा है या फिर कितना ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन विद स्मॉल कैप इंडेक्स। और गाइस, जब बात आती है डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो यहाँ पे कहावत है कि द ट्रू टेस्ट ऑफ फंड मैनेजर इज दैट हीज और हर फंड इज जनरेटिंग हायर रिटर्न इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स इन केस ऑफ बुल मार्केट, एंड इन केस ऑफ बियर मार्केट हिज फंड इज शोइंग लेसर करेक्शन या फिर लेसर डाउनसाइड इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तभी गाइस माना जाता है कि उस फंड का जो फंड मैनेजर है उसने सही तरीके से काम किया है, और गाइस तभी जाके आपको फायदा होता है एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अदरवाइज अगर आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। आप सीधा सीधा जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी नहीं देना पड़ता या फिर बहुत कम देना पड़ता है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला फंड के ऊपर, और यहाँ देखते हैं कि इस फंड ने कितना गिरावट दिखाया हुआ है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो। वहीं गाइस, यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस फंड ने पिछले 5 साल एंड पिछले 10 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तो गाइस, सबसे पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, और इस फंड की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने मोटा मोटी आपको 15.22% का गिरावट दिखाया हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक। इस दौरान देखें तो इस फंड ने मोटा मोटी आपको 15% के आसपास का गिरावट दिखाया था। वहीं मैं बात करूं बेंचमार्क इंडेक्स का, यानी कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो इस इंडेक्स ने आपको मोटा मोटी 24.5% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो काफी कम गिरावट है इस फंड में अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वहीं गाइस, बात करें इस फंड का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस का, तो इस फंड ने पिछले 5 साल में काफी सही परफॉर्म किया हुआ है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है। और गाइस, इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में वो आपका 15.12% का। वहीं गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको 12.87% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर में देखें तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने अंडर परफॉर्म किया हुआ है। और लास्ट 10 ईयर की बात करें गाइस, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है आपको 12.37% का। एंड गाइस, बात
करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने 14.73% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली विजुअल है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ईटी मनी जीनियस का। गाइस ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। और गाइस यहाँ पे देखिए तो दो तरीके का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। एक तो होता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लस दूसरा होता है आपका स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो। तो आप दोनों पोर्टफोलियो में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट गाइस ध्यान रहे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 का कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा। तो 5000 के कैपिटल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्टफोलियोज होता है इसमें क्या चेंजेस करने हैं टाइम टाइम पे, कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईटी मनी जीनियस अलर्ट के थ्रू आपको जानकारी देती रहती है। और आपको ईटी मनी जीनियस का जो अलर्ट होता है गाइस उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होता है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो ईटी मनी जीनियस का हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले तो आपको 17% पर एनम का रिटर्न मिल सकता था इसमें। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क लेवल का, तो जो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है ये रिस्की भी कम होता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें वर्स्ट मार्केट फॉल सिनेरियो का, तो वहां पे देखें तो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड पोर्टफोलियो है इसने मोटा-मोटी 14% कम फॉल हुआ था इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क। तो गाइस ये जितने भी पोर्टफोलियो होता है ईटी मनी जीनियस का ये काफी अच्छा होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, प्लस रिस्की भी कम होता है देखा जाए तो। और गाइस ये सारी की सारी सर्विस आपको कितने में मिलता है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में। लेकिन गाइस आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो 3 महीने का जो बन के आता है 747, तो एक टाइम पे आपको 747 पे करना पड़ेगा। लेकिन मंथली देखे तो सिर्फ 249 रुपीज बन जाता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है या फिर मुझे डीएम भी किया था कि उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा था। तो 1000 रुपए से गाइस कंपेयर करें तो सिर्फ आपको 1/4 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ गाइस आपको ईटी मनी का एक बेस्ट सर्विस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस बात करें खर्चे का, तो आप घर से निकलते हैं तो 500,000 रुपए कैसे खर्च होता है पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही तरीके से होगा। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको पहला 45 डेज में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल पीरियड मिलेगा आपको। तो आप इस 45 डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्विस को, आपको सर्विस कैसी लगती है उसके बेसिस पे फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे इतना अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ईटी मनी जीनियस का ये सर्विस यूज कर लेंगे तो उसके बाद आप कभी इसमें से बाहर आएंगे नहीं, आप इसको बार बार यूज करना चाहेंगे। क्योंकि गाइस आपको सिर्फ 249 रुपीज पे करना पड़ता है, तो कॉस्ट वाइज देखे तो काफी कम है और गाइस वैल्यू वाइज देखे तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइस इस तरीके का जो सर्विस है कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करती है आज के टाइम में। तो गाइस फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और जाके ईटी मनी जीनियस का जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है गाइस उसको एंजॉय कीजिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड की गिरावट की अगर मैं बात करूं साल 2022 में यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक, तो इस दौरान देखें तो इस फंड ने मोटा-मोटी 15.73% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का लास्ट 5 ईयर एंड लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस बात करें इसके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस का, तो इस फंड ने आपको मोटा-मोटी 17% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और गाइस हमने देखा कि बेंचमार्क ने आपको मोटा-मोटी 12.87% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर में आपको 23.37% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि देखिए तो ऑलमोस्ट 23.5% के आसपास में है। एंड बेंचमार्क की बात करेंगे तो बेंचमार्क ने 14.73% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में। गाइस यहां पे जैसे हमने बात की कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट 10 ईयर में भी देखे तो आउट परफॉर्म किया हुआ है एंड लास्ट 5 ईयर में भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि इसका जो गिरावट है साल 2022 में यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक का, इस दौरान आपको थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखेगा अगर आप कंपेयर करेंगे इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये तो बात रही आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने साल 2022 में देखे तो अच्छा खासा गिरावट दिया हुआ है। हालांकि इंडेक्स से तो कम ही है क्योंकि इंडेक्स ने मोटा-मोटी आपको 24% का लॉस दिया हुआ, लेकिन गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने आपको मोटा-मोटी 16.5% का लॉस दिया हुआ था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक का डेटा है गाइस। बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि आप आज का डेट का डेटा उठा ले और वहां से कंपेयर करने लग जाए, तो ऐसे में आपको बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। तो डेटा जो अवेलेबल था मेरे पास वो सिर्फ जून तक का ही अवेलेबल था, इसीलिए मैंने वहीं तक का डेटा लेके आपको दिखाया यहाँ पे, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए और आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसका देखे तो स्ट्रेंथ काफी सही है, जिसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है। तो यही मेरा पर्पस था, इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। हालांकि डेटा देखे तो अप टू डेट डेटा नहीं है, थोड़ा सा पहले का डेटा
जरूर है। तो गाइस हम लोग बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड ने साल 2022 में आपको मोटा मोटी 16.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन बात करें इंडेक्स का, तो इंडेक्स ने मोटा मोटी आपको 24.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। हालांकि इस फंड ने पिछले 5 साल पिछले 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करें पिछले 5 साल का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में आपको 30.84%, ऑलमोस्ट देखे तो 31% का रिटर्न दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स की हमने बात किया कि 12.87% के आसपास का रिटर्न था। वहीं गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने आपको 16% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो उसने 14.73% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 10 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ईयर का, बट गाइस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है या फिर आउट परफॉर्म कर रहा है इन लास्ट 5 ईयर एंड लास्ट 10 ईयर। अब चलिए गाइस बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। गाइस मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि आज के टाइम में मैं देखूं तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एक हॉट स्मॉल कैप फंड बन चुका है हम सभी के बीच में। तो बात करें इस फंड का, तो गाइस इस फंड का जो गिरावट है वो ज्यादा है, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा रिस्की भी है, तो इसीलिए गाइस देखिए तो इसमें गिरावट भी ज्यादा आता है अगर आप कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स से। मैं बात करूं साल 2022 की, तो यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस फंड ने जो गिरावट दिखाया आपको मोटा मोटी देखे तो 17% का गिरावट दिखाया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इंडेक्स का, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंडेक्स का जो गिरावट है वो 24.5% के आसपास का। हालांकि गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसने पिछले 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया हुआ है। 10 ईयर का डेटा गाइस अपने पास है ही नहीं। गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रिटर्न जो कैलकुलेट हुआ है आपका लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, तो जो लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है वो आपका कैलकुलेट हुआ है 3 ईयर का डेली रोलिंग रिटर्न होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। और लास्ट 10 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो पिछले 5 साल का डेली रोलिंग रिटर्न होता है उसके बेसिस पे डिराइव किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल का तो डेटा है ही नहीं अपने पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डेटा दिख नहीं रहा होगा। लेकिन पिछले 5 साल का देखें तो पिछले 5 साल में हमने पिछले 3 साल का डेली रोलिंग रिटर्न का डेटा लिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये डेटा अपने पास था, इसीलिए आपको यहाँ पे इसका डेटा प्रॉपर दिख रहा है। तो गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, यानी कि आउट परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि साल 2022 की बात करें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में गिरावट भी ज्यादा ही दिखाया हुआ है। तो गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है गाइस वो है आपका 31.2% का। लेकिन बेंचमार्क की हमने बात किया उसने 12.87% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस लास्ट 10 ईयर का तो इसका कोई डेटा ही नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक और स्मॉल कैप फंड, और गाइस वो है आपका आईडीबीआई स्मॉल कैप फंड। तो गाइस बात करें आईडीबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस इस फंड ने भी देखे तो गिरावट ज्यादा दिखाया हुआ है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी के 4 फंड से। लेकिन इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो स्टिल इस फंड का जो गिरावट है वो कम है, मोटा मोटी 6% कम गिरा हुआ है, क्योंकि इंडेक्स ने आपको मोटा मोटी देखे तो 24.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 से लेकर 27 जनवरी 2022 तक। वहीं बात करें आईडीबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने जो गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान वो है आपका 18.09% का, तो मोटा मोटी 6 से 6.5% कम गिरावट दिखाया हुआ है इस फंड ने भी। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस का एंड पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस का, तो पिछले 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड सिमिलर इज द केस गाइस विद पिछले 10 साल का रिटर्न। पिछले 10 साल में भी देखे तो आईडीबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस बात करें पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो आपका 10.37% का। एंड हमने बात किया कि बेंचमार्क ने आपको 12.87% का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 10 साल का, तो पिछले 10 साल में आईडीबीआई स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है आपको वो है आपका 9.09% का, जो कि देखिए तो बेहद ही खराब है, यानी कि इस कैटेगरी में मुझे लगता है सबसे कम रिटर्न होगा इसका। यानी गाइस बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क ने आपको 14.73% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 10 साल में। तो गाइस ये हमने बात की पांचों के पांचों स्मॉल कैप फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखे तो गिरावट के सेंस में यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में देखे तो सबसे सही डाउनसाइड प्रोटेक्शन किसका है, वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का। लेकिन उस फंड का देखे तो पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। हालांकि पिछले 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। सिमिलर सा केस है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस इन दोनों फंड के साथ देखिए तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी सही है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो काफी सही है, यानी कि जब मार्केट बियर फेज में होता है उस केस में भी अच्छा परफॉर्म करता है ये दोनों फंड। एंड गाइस जब मार्केट बुल फेज में होता है इन दैट केस आल्सो ये दोनों फंड काफी सही परफॉर्म करता है। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। जितना दिन इसको हुआ है उस दौरान इसने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखे तो वो भी काफी सही है। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो कम है अगर आप कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड से या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड से, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको कम मिलेगा, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव रिटर्न आने का जो चांसेस है इन बुल मार्केट वो काफी ज्यादा हो जाता है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो 3 फंड है जो सबसे बेस्ट निकल के आता है, जिसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखे तो काफी अच्छा है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दैट के सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है यहाँ पे गाइस वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि देखे तो रिस्क वाइज भी काफी सही है, जिसका रिस्क रेशियो भी देखे तो काफी कम मिलेगा आपको, साथ के साथ आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी
सही मिल जाता है यहाँ पे। एंड गाइस इसका परफॉर्मेंस भी देखे तो काफी सही है। एंड सेम इज द केस गाइस विद एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें कैनरा डेबिट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है। तो आप तीनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे आप तीनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। मेरा प्रीफर्ड फंड की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं कैनरा डेबिट स्मॉल कैप फंड के साथ जाऊंगा। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी की सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस आज का वीडियो का जो पर्पस था बेसिकली वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन का था। और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के केस में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। हालांकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस उतना अच्छा नहीं है। अगर बात करें बुल मार्केट का, तो यानी कि बियर मार्केट में ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बुल मार्केट के केस में देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के फंड से, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड से या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से या फिर कैनरा डेबिट स्मॉल कैप फंड से। हालांकि इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी सही है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो ईटी मनी जीनियस का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को चेक करना ना भूलेगा। वहां जाके आप ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहला 45 दिन आपको ट्रायल पीरियड मिल जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हैं तो। और फर्स्ट 45 डेज में आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सर्विस से सेटिस्फाइड है, ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी यूजफुल है, इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीमियम सर्विस के साथ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।